जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। दोस्तों, भक्ति बाई दीक्षा चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूँ दीक्षा और आप सुन रहे हैं आज लड्डू गोपाल जी की भक्ति में ढेर सारी कहानियाँ। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा लेकर के हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की लीला कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिन्होंने मुझे भेजी है प्रीति बंसल जी ने। दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे प्रीति बंसल जी ने मिर्ज़ापुर से भेजी है। उन्होंने मुझसे अपने लड्डू गोपाल जी के बारे में जब बताया, तब उन्होंने कहा कि क्या दीदी, मेरे पास जो लड्डू गोपाल जी हैं, उनके लड्डू गोपाल जी उनका घर छोड़कर क्यों चले गए? क्या उनसे कोई गलती हुई थी? तो चलिए दोस्तों, आइए हम जानते हैं आज की लीला कथा को। दोस्तों, मिर्ज़ापुर में रहने वाली प्रीति बंसल जी, वो कहती हैं प्रीति जी कि दीदी, हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी बचपन से ही हम देखते चले आए हैं। हमारे यहाँ के लड्डू गोपाल जी छोटे से हैं, बहुत छोटे हैं लड्डू गोपाल जी, जिनका साइज़ छोटा, बहुत छोटा। एक छोटे लड्डू गोपाल जी, एक थोड़ा उनसे बड़े लड्डू गोपाल जी के। लेकिन मेरी मम्मी पूजा सेवा हमेशा से करती आई हैं, क्योंकि अब लड्डू गोपाल जी के इतने बड़े-बड़े लेने का अब चलन हो गया है। पहला ऐसा नहीं था, पहले हम छोटे लड्डू गोपाल जी को ही लेते थे। अब इतना ट्रेंड में आ गया है, जब से कथा भागवत लोग कहने लगे हैं, तब से इतना ज़्यादा लड्डू गोपाल जी ट्रेंड में आ चुके हैं। वरना पहले कभी लड्डू गोपाल जी के बारे में कोई इतनी बातें ही नहीं करता था। बस उन्हें जन्माष्टमी पर ही लोग निकालते थे, पूजा करते थे, इसीलिए लोग जानते हैं। लेकिन प्रीति कहती हैं कि हमारे यहाँ हमेशा से दीदी लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा होती थी, और आज हमारी मम्मी कहती हैं कि जो भी आज हम हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा की वजह से ही है। तो इसीलिए वो कहती हैं कि जब मैं बड़ी हुई, मैं छोटी थी, मैंने अपनी पढ़ाइयाँ पूरी की, धीरे-धीरे वक्त बीतता गया, समय बीतता गया, मैं बड़ी होती गई। जब मैं बड़ी होती गई तो मेरी मम्मी ने मुझे भी लड्डू गोपाल जी की पूजा करना, सेवा करना सिखाया। सारी चीज़ें सिखाती गईं कि मैं बड़ी हो जाऊँगी तो सेवा करूँगी। तो ऐसा मैं भी बहुत लड्डू गोपाल जी के बारे में पूजा करती थी, जानती थी, देखती थी बचपन से अपनी मम्मी को। इसलिए मैं भी लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए बिल्कुल आतुर रहती थी। तो इसी तरह से मैं सेवा करने के लिए हमेशा मम्मी से कहती, और मेरी मम्मी भी मुझे हमेशा लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए देते थे। उसके बाद प्रीति कहती हैं कि दीदी, धीरे-धीरे मैं बड़ी जब मैं बड़ी हो गई, अब आजकल तो मोबाइल का ट्रेंड चल रहा है, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे मन में एक दिन ये विचार आया कि काश मेरे लड्डू गोपाल भी इतने बड़े होते। मेरे पास मेरे लड्डू गोपाल जी इतने बड़े होते, कितने छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं हमारे यहाँ। इनको तो हम वस्त्र भी नहीं पहना पाते ठीक से। मेरे मन में सिर्फ़ ऐसा विचार आया एक दिन। जब मेरे मन में ऐसा विचार आया, तब वो कहती हैं प्रीति कि उस दिन ना मेरा मन बहुत ही अशांत था। अशांत इसलिए था कि मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को क्या कह दिया। भगवान तो भगवान होते हैं, चाहे वो छोटे हों, चाहे बड़े हों। लेकिन प्रीति कहती हैं कि दीदी, इसलिए मैंने जब ये बात कही ना, तो मुझे थोड़ा-सा बुरा लगा। फिर मैंने अपने भगवान जी से माफ़ी माँगी। मैंने कहा कि भगवान जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप छोटे हो या बड़े हो, लेकिन हमारे घर के आप सबसे बड़े सदस्य हो। आप हमारे घर में हमेशा से हमारी मम्मी की रक्षा करते, हम सबकी रक्षा करते आए हो। यही सब चीज़ें मैंने अपने लड्डू गोपाल जी से बोली। उसके बाद वो कहती हैं कि एक दिन हमारी मौसी जी हमारे घर आती हैं। हमारी मौसी जी हमारे घर आती हैं, और वो जब आती हैं ना गर्मी की छुट्टियों में, तो वृंदावन वो जाने के लिए आती थी। तो हमेशा मेरी मम्मी को भी लेकर जाती थी साथ में। तो इसीलिए मेरी मम्मी मेरी मम्मी भी हर साल वृंदावन जाने के लिए रेडी रहती थी। इस बार भी मौसी आई हुई थी। तो जब मौसी आई, और मेरी मम्मी और मौसी हमेशा वृंदावन जाती थी, हम लोग नहीं जाते थे। तो मेरी मम्मी और मौसी वृंदावन गईं। कुछ दिनों के बाद जब वो लौट कर आईं, तो मेरी मम्मी जो हैं मेरी मौसी जो हैं, वो लड्डू गोपाल जी को लेकर आई थी। उनके लड्डू गोपाल जी काफ़ी बड़े लड्डू गोपाल जी थे, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। मैंने तुरंत उनके लड्डू गोपाल जी को लिया, और मैंने अपनी मौसी से कहा कि मौसी, अरे वाह! आपके कन्हैया जी तो बड़े सुंदर हैं। ये कितने अच्छे लग रहे हैं, वाओ! ये मुझे इनको देख कर के ना बहुत ही ज़्यादा खिलाने का मन कर रहा है। तो मौसी मेरी कहती हैं, ले लो, खिलाओ। मैं कब मना किया। तभी वो लड्डू गोपाल जी को ले लेती हैं उनके साथ। प्रीति कहती है, मैं बहुत सारी फ़ोटोज़, वीडियोज़ बनाती हूँ, इंस्टा पर डालती हूँ, बहुत कुछ ऐसा करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनको वीडियो बना कर के बहुत सारी अपने
और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पे मैं वीडियोज़ डालती हूँ, मैंने उन सब के लिए भी रख लिए। उसके बाद उसी दिन मैंने अपने मम्मी से कहा कि मम्मी, अब हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी भी इतने बड़े होते तो कितना अच्छा होता ना, कितने सुंदर लगते हैं मौसी के लड्डू गोपाल जी। तभी मेरी मम्मी ने कहा कि ऐसे बात नहीं बोलते हैं बेटा, वो हमारे भगवान हैं, भगवान का ऐसे अनादर नहीं करते, वो हमारे लड्डू गोपाल जी, उनके लड्डू गोपाल जी हैं। अब सोचो हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे साथ कितने सालों से हैं, और आज ये जो तुम हुई हो ना, आज तुम्हारे पापा जो आज इस जगह पर पहुँचे हैं ना, ये सब में लड्डू गोपाल जी की ही कृपा है और किसी की नहीं है, ठीक है? ये सब सुन कर के वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर जब वो सेवा करने के लिए जाती, प्रीति कहती हैं कि जब मैं हर रोज़ मम्मी जब मेरी सेवा नहीं कर रही थी उस टाइम पर, जब मैं जब मैं सेवा करने के लिए जाती हूँ, तो जब मैं उनको वस्त्र पहनाती ना, तो मेरे मन में यही ख़्याल आता कि मैं लड्डू गोपाल जी बड़े होते तो कितना अच्छा होता है ऐसा। मतलब वो प्रीति का कहने का ये मतलब है कि दीदी मैं हर रोज़, हर वक़्त जब गोपाल जी की सेवा करने जाती, तो मैं हमेशा से यही सोचा करती थी कि मेरे लड्डू गोपाल जी छोटे नहीं बड़े होने चाहिए, मौसी के लड्डू गोपाल जी के जैसे होने चाहिए। मौसी कुछ दिन रही, मैंने लड्डू गोपाल जी को उनको देखा, उसके बाद मेरी मौसी वहाँ से चली गईं। जब मौसी चली गईं तो फिर अब लड्डू गोपाल जी उनके थे, मैं उनकी वीडियो वग़ैरह बनाया करती थी। दूसरे के लड्डू गो उनको मतलब अपने लड्डू गोपाल जी की वीडियो नहीं बनाती थी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी मेरे छोटे थे, उनकी आँख नाक भी समझ नहीं आती थी। और मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, लड्डू गोपाल जी हम नहीं बदलेंगे, इसलिए ऐसी बातें मत बोला करो, ठीक है? और मौसी का क्या है, मौसी तो मौसी तो बहुत सारे लड्डू गोपाल जी की सेवा कर लेती हैं। उनके पास पहले से एक थे, वो अब फिर लेकर आए, वो हमारे पास 2 हैं, तो हम उनको हटा थोड़ी सकते हैं। तो यही सब सोच कर के प्रीति कहती हैं कि फिर मैंने मम्मी से अपने कहना ही बंद कर दिया। लेकिन एक दिन की बात है, प्रीति कहती हैं कि दीदी एक दिन ऐसा आया जब मेरे लड्डू गोपाल जी जब मैं भोग लगाने के लिए शाम के टाइम पर गई, मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि भोग लगा दो, क्योंकि शाम का टाइम भोग लगाने का मेरा ही काम होता था। और जब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए गई, जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ, तो मैंने देखा कि मेरे लड्डू गोपाल जी ठनगे पड़े हुए हैं, यानी कि गिरे पड़े हुए हैं। जब मैंने देखा तो गिरे हुए हैं, जब मैंने उनको उठाया तो मेरे लड्डू गोपाल जी के हाथ टूट चुके थे। लड्डू गोपाल जी का हाथ टूटा देखकर मैं तुरंत अपनी मम्मी को ज़ोर से चीख कर बुलाई, मेरी मम्मी आई। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, लड्डू गोपाल जी के हाथ टूट गए हैं। मेरी मम्मी को विश्वास ही नहीं हुआ। मेरी मम्मी भागते हुए गई और तुरंत हाथ को देखकर रोने लगी। और मेरी मम्मी ने कहा कि हाथ कैसे टूट गया लड्डू गोपाल जी का, क्या हो गया, तुमने ही कुछ किया होगा ऐसा-वैसा। मेरी मम्मी मुझे ही डाँटने लगी। लेकिन प्रीति कहती हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया मम्मी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं आई वहाँ पर तो मंदिर में लड्डू गोपाल जैसे ही मुँह के बल गिरे पड़े हुए थे, और जब मैंने उनको उठाया तो देखा ऐसा हो गया था। फिर मेरी मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा, मेरी मम्मी ने तुरंत उनको हल्दी लगाई, हल्दी लगाने के बाद कपड़े से बाँध दिया। बाँधने के बाद फिर वो कहती हैं कि कपड़े से बाँधने के बाद फिर मेरी मम्मी जो है बहुत दुखी हुईं, बहुत रोने लगी। मेरे भी आँखों में आँसू आ गए। मुझे दुःख इस बात का था कि मेरी मम्मी को लग रहा था कि मैंने ही लड्डू गोपाल जी को गिराया है, क्योंकि लेकिन मैंने लड्डू गोपाल जी को नहीं गिराया। उसके बाद फिर मेरी मम्मी जो है, जो दूसरे लड्डू गोपाल जी थे वो बहुत छोटे थे, मतलब बहुत क्या, ज़ीरो साइज़ के थे, और जो वो वाले थे वो थोड़े से बड़े थे, 2 या डेढ़ मतलब 3 नंबर के थे। तो इस वजह से वो लड्डू गोपाल जी जो हैं हमारे यहाँ पे अब टूट चुके थे। तो मम्मी ने सेवा नहीं की उस दिन उनकी। फिर बहुत ज़्यादा दुखी होने की वजह से फिर दूसरे दिन मेरी मम्मी ने उनको फिर से नहलाया-धुलाया, वैसे ही पट्टी बंधी रही। तो हमारी मौसी का फ़ोन आया, तो हमारी मौसी ने उनसे ये कहा कि देखो लड्डू गोपाल जी टूट चुके हैं, तो इसलिए उनकी सेवा मत करो। नेगेटिव प्रभाव मतलब नकारात्मकता होती है, नहीं टूटे हुए चीज़ की सेवा नहीं करती है, तो तुम्हें भी अच्छे से पता है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि अब मेरे भगवान हैं, मैं इनको नहीं छोड़ूँगी। भले ये मेरे पास आज से नहीं है, बचपन से ही हैं। बचपन से ही इनकी सेवा करती थी, शादी के बाद मैं उनको यहाँ लेकर आई, और आज ये मैं इनको हटा दूँ, मैं नहीं हटाऊँगी। मेरा वैसे कलेजा चीर रहा है इनको हटाने को छोड़ कर के। अब इस चीज़ को सुन कर के प्रीति को भी बहुत दुःख हुआ, लेकिन फिर उसके बाद कुछ दिन बीत गए। उनकी मम्मी ने लड्डू गोपाल जी को हटाने के लिए नहीं सोचा, लेकिन फिर सबके कहने पर उनके पापा ने कहा कि अब लड्डू गोपाल जी को तो हटाना ही पड़ेगा। तो यही सब सोच कर के प्रीति ने फिर कहा कि मेरी मम्मी ने फ़ैसला लिया कि वो हटा देंगी। फिर वो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को ले आने के बारे में सोचा कि वो लड्डू गोपाल जी को ला सकती हैं, कैसे ला सकती हैं। फिर उनकी मम्मी ने कहा कि मतलब लड्डू गोपाल जी के लाने के बारे में सोच रही थी, तो अचानक से प्रीति कहती हैं कि प्रीति के मुँह से निकला कि मम्मी लाना तो बड़े लड्डू गोपाल जी को लाना। ये सब सोच कर प्रीति कहती हैं, जब ये उन्होंने कहा कि मम्मी जाना इस बार वृंदावन तो बड़े लड्डू गोपाल को लेकर आना, ये बात सुन कर के उनकी जो मम्मी होती है ना,
वो कहती है कि बेटा तुम ही ने कहा था ना कि ये अच्छे नहीं हैं अब, इसीलिए देखो कन्हैया घर छोड़कर चले गए। ये कहकर मेरी मम्मी फूट-फूट कर रोने लगी। उसके बाद इस चीज़ का दुःख मुझे भी लगा इस बात का कि क्या सच में मेरे कहने से ही लड्डू गोपाल जी का हाथ टूट गया? क्या मेरे कहने से ही मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उस तरह का प्रेम नहीं दे पाती थी? मैं जब लड्डू गोपाल जी को देखती तो सोचती कि और लड्डू गोपाल जी हमारे बड़े होते तो ज़्यादा अच्छा होता सेवा करने में। ऐसी-ऐसी बातें मेरे मन में क्यों आई, ये मैं तो नहीं जानती। लेकिन प्रीति कहती हैं कि दीदी उस दिन के बाद से फिर मेरी मम्मी लड्डू गोपाल जी को तो ले आई सेवा करने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों आज भी वो भाव नहीं बन पा रहा है जो हमारे पुराने वाले लड्डू गोपाल जी को था। मेरी मम्मी सेवा करती हैं, पूजा करती हैं, जैसे लड्डू गोपाल जी बड़े छोटे वाले को करती थी वैसे उनको भी करती हैं। लेकिन मेरी मम्मी उन लड्डू गोपाल जी को याद करके आज भी रोती हैं कि वो कन्हैया मेरे साथ बचपन से थे और आज मेरे साथ नहीं हैं। तो जो कन्हैया जी आए, वो कन्हैया जी आज भी हमारे घर में हैं। हम लोग उनकी सेवा करते हैं लेकिन पता नहीं क्यों मन में वो शांति नहीं दिख पाती, पता नहीं क्यों मन में वो एक सुकून नहीं मिलता जिसे भगवान की सेवा करने में मिलता है। तो उन्होंने जब ये मुझे घटना भेजी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि दीदी आप बताओ क्या ऐसा सच में हो सकता है? तो देखिए पहली बात तो वो भगवान है। भगवान में देखिए प्रीति जी कोई भेद और अंतर होता नहीं है। चाहे आप किसी और के लड्डू गोपाल जी को देख लीजिए, चाहे अपने लड्डू गोपाल जी को देख लीजिए। भगवान में कभी कोई अंतर नहीं होता और भगवान सिर्फ़ एक होते हैं। बस उन्होंने अपना स्वरूप बदल लिया है क्योंकि वो सबके घर जाना चाहते हैं, बस इतनी-सी बात है। आप इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी अच्छी बात है। और रही बात कि आपके लड्डू गोपाल जी हाथ क्यों टूट गए, तो देखिए आज हाथ टूट जाना ये उनका कोई ऐसा आपके ऊपर संकट आने वाला था, जो लड्डू गोपाल जी ने शायद अपने ऊपर ले लिया। आपके यहाँ बहुत बड़ा कष्ट था जो कन्हैया ने अपने ऊपर ले लिया, इतने सालों में आने वाले कष्टों को वो अपने ऊपर झेल लिए, इसलिए आपके लड्डू गोपाल जी का हाथ टूट गया, ठीक है? तो भगवान एक होते हैं, उनको हमें बाँटना नहीं चाहिए कि उनके लड्डू गोपाल जी ज़्यादा अच्छे हैं और उनके अच्छे नहीं हैं। तो प्रीति जी आप बड़ी हैं, आप समझदार हैं, तो आपको ऐसी बातें अब नहीं करिएगा, ठीक है? भगवान तो भगवान होते हैं, किसी के भी भगवान को हम देखें ना, तो हम ये सोचें कि अरे ये तो हमारे कन्हैया जी हैं। तो बस भगवान एक होते हैं दोस्तों, तो इसीलिए आप ही देखिए भगवान शिव, सबके यहाँ एक ही तरह की शिवलिंग होती है ना मंदिर में, तो क्या हम भगवान को कहते हैं कि नहीं वहाँ शिवलिंग ज़्यादा अच्छी थी, यहाँ नहीं अच्छी है? तो ऐसे हमें लड्डू गोपाल जी को नहीं बोलना चाहिए, सबका स्वरूप बहुत अच्छा होता है, सबका स्वरूप मधुर होता है। तो दोस्तों प्रीति जी आपने को हो सकता है मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा आज। तो प्रीति जी दोस्तों मेरी सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे हमेशा सुनती हैं और उन्होंने मुझसे फिर ये घटना जब बताई तो मैंने उनसे अब आपको शायद मेरे आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा प्रीति जी। तो बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे ये लीला कथा मुझसे शेयर की। चलिए दोस्तों फिर से मिलूँगी एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।